ओम शांति। ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची तो वतन में जाते क्या देखते हम, ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में जाते ही क्या देखती हूँ कि एक बहुत सुंदर पहाड़ी है और पहाड़ी के आगे एक और पहाड़ी थी और उस पहाड़ी पे एक पहाड़ी पे बाबा खड़े हैं और दूसरी पहाड़ी पर बच्चे बहुत सारे वहाँ पर खड़े थे और बाबा बच्चों को देख रहे हैं, दृष्टि भी दे रहे हैं। और इतने में क्या देखती हूँ कि जो बाबा की पहाड़ी है उस पहाड़ी के ऊपर बहुत सुंदर सन रेज पड़ रही हैं और सन रेज पड़ते हुए उसके ऊपर बिल्कुल गोल्डन गोल्डन डिज़ाइन दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर बहुत सुंदर अलग अलग प्रकार के गोल्डन डिज़ाइन के फ्लावर्स भी बने हुए थे। तो जो सामने की पहाड़ी थी जिसमें बच्चे खड़े थे वहाँ पर दो प्रकार की लाइट पड़ रही थी, एक तो सन रेज की और दूसरा उसके बीच में छोटी छोटी ऐसी वाइट सी दिखाई दे रही थी। तो उसका भी रिफ्लेक्शन बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। फिर बाबा ने क्या किया, ऐसे दोनों बाहें की और सब बच्चे दोनों बाहों में ही जैसे बाबा की तरफ समा गए और वी शेप में वहाँ पर समा गए ऐसे दिखाई दे रहा था। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। तो मैंने कहा कि बाबा आज ये दो पहाड़ी क्यों है, हमेशा तो एक ही पहाड़ी होती है। तो बाबा ने कहा आज बाबा ने दो पहाड़ी क्यों दिखाई, बाप चाहते हैं कि बच्चे माँ और बाप को फॉलो करें। बाबा ने कहा कि माँ बाप को फॉलो करना है कि शिव बाप के ब्रह्मा द्वारा कैसे बाप बच्चों को ऊंच बनाते हैं, ऐसे मातेश्वरी माँ भी कैसे शीतल होकर के बच्चों की पालना करती रही है। फिर तो क्या हुआ कि बाबा के सामने जैसे सारे बच्चे थे तो बाबा के सामने एक बहुत सुंदर सी टेबल थी और उसके ऊपर ट्रे सजी हुई थी और उस ट्रे में दो ट्रे और थी, एक बहुत बड़ी थी और उसके बीच में दो और थी। एक में बहुत सुंदर चमकते हुए हीरे मोती दिखाई दे रहे थे और दूसरी तरफ थे चमकते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसमें इस प्रकार से था कि उसके ऊपर काफ़ी सारे जैसे क्या कहते हैं कि ढके हुए हों। तो बाबा ने कहा जिन बच्चों को जो भी हीरे उठाने हैं वो उठा लें।
तो सबने क्या किया, जितने चमकते हुए हीरे दिखाई दे रहे थे वो उठाए, और जो ढके हुए थे वो कोई एक आध ने उठाया, बाकियों ने नहीं उठाया। तो बाबा मुस्कुराने लगे। तो जिनके पास चमकते हुए हीरे उठाए ना, वो क्या हुआ, धीरे धीरे बबल्स बन करके ऊपर की ओर उड़ने लगे, और जो ढके हुए थे वो धीरे धीरे खुलते हुए बहुत सुंदर उसकी हीरे की मालाएं और उसमें बहुत सुंदर लाइट और चमक दिखाई दे रही थी। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा ने कहा, देखा बच्चे अभी क्या क्या कर रहे हैं। तो मैं तो समझी नहीं कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। बाबा ने कहा, अभी एक तरफ समय अपना जलवा दिखा रहा है, दूसरी तरफ बच्चे पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, तीसरी तरफ वेस्ट को ज़्यादा चिंतन करते हैं। अभी क्या हुआ है, वेस्ट उनको चमकता हुआ दिखाई देता है, वेस्ट पे ज़्यादा चिंतन है, और वेस्ट के कारण ही बहुत इस प्रकार के चिंतन में चले जाते हैं। तो बाबा ने जो अमूल्य रत्न दिए हैं, उन अमूल्य रत्नों को पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो, कुछ ऐसे पुरुषार्थी बच्चे हैं जो गुप्त रीति से अंदर ही अंदर पुरुषार्थ करते हैं और बाहर की वेस्ट बातों से अपने को न्यारा रखते हैं। तो जिस कारण से बाबा ने उनको जो भी रत्न दिए हैं, वो उन रत्नों की अंदर ही अंदर संभाल करते हुए उसको अपने जीवन में धारण करते जाते हैं। तो बाबा ने कहा, अभी समय अनुसार जो इस प्रकार की परिस्थितियां आ रही हैं, उसके बारे में भी ज़्यादा चिंतन ना करें, और दूसरा जो वर्तमान समय ब्राह्मण परिवार के अंदर भी छोटी छोटी बातों पे ज़्यादा चिंतन करते हैं, उस पर भी ना करके बाबा ने जो समय दिया है, अंदर मनन करते हुए अपने अंदर उन बातों को धारण करते हुए शक्तियों को रत्नों के रूप में परिवर्तित करके उसका अनुभव ले। फिर बाबा ने कहा, बच्चे देख रहे हैं, समय तो बता ही रहा है, लेकिन बच्चों को अभी क्या करना है, इन सब बातों से बचने के लिए अपना कंबाइंड स्वरूप सदा याद रखना है। तो मैं सोचने लगी, तो बाबा ने फिर उस समय क्या दिखाया, जैसे बाबा ने ना कहा कंबाइंड स्वरूप, तो उसमें दो चीज़ें दिखाई। तो एक बहुत सुंदर स्टार था। तो बाबा जैसे बता रहे थे, तो वो स्टार बजाय कि यहाँ माथे पे आए, वो स्टार बाबा ने ऐसे बच्चों को दिया। ऊपर स्टार है और नीचे एक बहुत सुंदर चमकती हुई ऐसे डंडी से दिखाई दे रही थी। तो उस डंडी में लिखा हुआ था कि बाप समान, उस डंडी के ऊपर लिखा हो तो बाप समान। स्टार में क्या दिखाई देता था, कभी इष्ट रूप दिखाई देता था और कभी बाबा का रूप दिखाई देता था। तो बाबा ने कहा, बच्चों को अभी जो पुरुषार्थ करना है वो है बाप समान बनने का, लेकिन उसमें अपने संपन्न स्वरूप को जब लाएंगे तो आपके भक्तों को भी आपके द्वारा इष्ट रूप का दिखाई देगा, उन्हें भी इष्ट स्वरूप दिखाई देगा, और साथ साथ उनको इष्ट के साथ बाप का रूप भी दिखाई दे। तो ऐसे उसमें दिखाई देता था, बाबा दिखाई दे रहा है, इष्ट दिखाई दे रहा है, बाबा दिखाई देता है, इष्ट दिखाई देता है। तो बाबा ने कहा उनको ये अनुभव हो कि इनके द्वारा ही हम परमात्मा से मिल सकते हैं, और वही हमारा बाप है और वही हमको कल्याण करने वाला है।
तो बाबा ने कहा अभी बच्चों को क्या करना है, वेस्ट की बातों में ज़्यादा न जा करके अंदर ही अंदर मनन करते हुए बाप समान बनने के लिए इष्ट स्वरूप भी बने और बाप को भी प्रत्यक्ष करें। फिर तो बाबा ने सबको बहुत याद दिया। बाबा ने कहा बाबा जानते हैं कि बच्चे किस लगन से, कितने प्यार से बाप की याद में रह करके अनेक अनुभूतियाँ कर रहे हैं, औरों को भी कराते रहते हैं। फिर बाबा ने सबको बहुत याद दिया। अच्छा, फिर तो बाबा को भोग भी स्वीकार कराया। फिर बाबा ने सबको याद भी दिया। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंचे। आज बाबा के पास वतन में दो प्रकार का दृश्य थी, सीन थी। एक सीन थी भक्त बच्चों की, क्योंकि विशेष सावन मास चल रहा है, और दूसरी तरफ बच्चों का सेंटर्स का दृश्य था। बाबा ने दिखाया कि मेरे भक्त बच्चे किस प्रकार शिव बाबा की, भोलानाथ की बम बम भोले करके विशेष सावन मास में भक्त बच्चे याद करते हैं, पुकारते हैं। बाबा ने कहा दूसरी तरफ का दृश्य देखो बच्चे। दूसरी तरफ का दृश्य था बच्चों का। बाबा ने कहा कि बच्चों का दिल का आवाज क्या निकल रहा वो सुनो। तो आवाज सुनाई दे रहा था। कई बच्चे कह रहे हैं, क्योंकि समय के अनुसार सब बंद है, आना जाना नहीं है। तो बाबा ने कहा कि बाबा के बच्चे याद कर रहे हैं अपने सेंटर्स पर जाने के लिए। कई बच्चे याद कर रहे हैं मधुबन में कब बुलाएंगे, कब आएंगे। बाबा ने कहा ये है भक्त और बच्चों की याद और पुकार। बाबा दोनों दृश्य दिखाकर बड़ी मीठी दृष्टि से, साक्षी दृष्टा रूप से बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, समय के अनुसार दुनिया वालों के आगे भी ये दृश्य, ये नजारा, ये परिस्थिति आई है, और बच्चों के आगे भी इसी प्रकार की परिस्थिति, नजारा बाप देख रहे हैं। और बाबा इसलिए साक्षी होकर मुस्कुरा रहे हैं। बाबा ने कहा कि मैंने तो अपने बच्चों को पहले से ही समय की सूचना, समय पर अलर्ट रहने के लिए उसकी बहुत शिक्षाएं कहे, चेतावनी बाबा ने बच्चों को दे दी। पर बाबा ने कहा कि इसलिए भक्त बच्चे भी, वो भी अपनी मस्ती में, दुनिया के कार्य व्यवहार में, अपने धंधे में इतने बिजी हो जाते हैं जो बाप को भी भूल जाते हैं, भगवान को भी भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा यह एक प्रकृति का जो हलचल आया है, प्रकृति की हलचल हुई है, सभी तरफ
तो बाबा ने कहा यह भी एक अद्भुत नजारा होने के कारण बाबा ने कहा कि बाबा के बच्चों के लिए तो फिर भी बाबा की याद की जो हलचल होती भी है फिर भी अचल स्थिति में स्थित हो जाते हैं। पर बाबा ने कहा कि भक्त बच्चे, दुनिया के बच्चे इस परिस्थिति में कभी कभी हाय करने भी लगते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि इसलिए आप ब्राह्मण बच्चों को विशेष जो याद की यात्रा, फिर हमने बाबा को बीच में कहा कि बाबा अभी विशेष सभी जगह सभी सेंटर्स पर भी योग की भट्टियां अपने भले 2-4 भी होते हैं और मधुबन में भी विशेष भट्टियां चल रही हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा भी देखते रहते हैं कि बच्चों को भी एक विशेष तपस्या करने का समय मिला है। हर साल करते हैं पर विशेष इस साल जो हर एक बच्चे अपने आप से पुरुषार्थ में लगे हैं, तो बाबा भी देख रहे हैं कि जो कोई प्रकार की मन में हलचल थी उस हलचल में भी बच्चे अचल स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार बाबा ने दोनों दृश्य दिखाते हुए बाबा साक्षी होकर देख रहे थे। फिर तो बाबा के सन्मुख भोग रखा था, तो बाबा ने भी विशेष भोग भी स्वीकार किया। और जिन बच्चों की विशेष याद थी, कई शरीर छोड़ने वालों की, किसी का खुशी का भी भोग था, बाबा को उन सभी भाई बहनों की स्नेह भरी याद प्यार दिया। बाबा ने भी सभी बच्चों को, सभी सेंटर्स के बच्चों को, सभी साथी बहनों को भी, आज निमित्त टीचर्स को भी बाबा ने बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दिया और बाबा का स्नेह भरा याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंचे। ओम शांति।